बेटा आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कहता है कि हमें ना कोई गिवन रिएक्शन दे रखी है कि 2a प्लस बी ये हमें देता है c प्लस डी को। ठीक है, मैं ना रब कर दूंगी इसको रिएक्शंस लिख के, क्योंकि मेरे पास नीचे ज़्यादा बोर्ड का स्पेस नहीं है। एक्सपेरिमेंट में दे रखा है कि जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो उस केस में अपने पास a की कंसंट्रेशन b की कंसंट्रेशन ये दे रखी थी और रेट ऑफ रिएक्शन हमें इतना दे रखा है। ठीक है, फिर इसने बोला कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में A की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.3 और B की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 और हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 7.2 into 10 raised to the power -2। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में कहता है कि A की कंसंट्रेशन है 0.3 और B की कंसंट्रेशन है 0.4। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 2.88 into 10 raised to the power -1 और फोर्थ हमें दे रखी है कि 0.4 A की कंसंट्रेशन 0.1 B की कंसंट्रेशन और हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है 2.40 into 10 raised to the power -2। इसमें बोला कि डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ निकालना है। तो रेट लॉ के लिए ना हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं अपना यहाँ पे सॉल्यूशन। रेट लॉ के लिए हम पहले रेट लॉ लिख लेते हैं कि अपने पास क्या होता है कि R इज इक्वल टू, अगर मैं रिएक्टेंट के बेस पे निकाल रही हूँ तो माइनस में के, ठीक है, माइनस में के A की पावर यानी कि रिएक्टेंट A और B के ऊपर है X और B की पावर Y। ठीक है, हम ये लेके चलते हैं। लेकिन हम इसमें बोला है कि रेट लॉ निकालना है इस रिएक्शन के लिए। अब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर जो अपने पास रिएक्टेंट है उनके स्टिक्योमेट्रिक जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो उनके ऑर्डर को नहीं बताता। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही है कि अगर A के आगे 2 लिख रखा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका ऑर्डर A की पावर 2 आएगी। नहीं, हमें नहीं पता इस चीज का। एक्चुअल में हमें रेट लॉ में पावर ही निकालनी है इनकी। ठीक है, हमें पावर ही निकालनी है। तो मैं इसमें ना 4 एक्सपेरिमेंट बना लेती हूँ। तो पहली इक्वेशन बनाती हूँ मैं कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं A और B की वैल्यू पुट कर देती हूँ। R मुझे दे रखा है, फिर ऐसे मैं सेकंड के लिए इक्वेशन निकाल लूंगी, फिर थर्ड के लिए और फिर फोर्थ के लिए। तो पहले मैं A के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए निकालती हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगी। R की कितनी वैल्यू दे रखी है 6.0 into 10 raised to the power -3 इज इक्वल टू माइनस में के A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 की पावर x और B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 की पावर y। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब है ना मैं सेकंड के लिए देती हूँ कि 7.2 into 10 raised to the power -2 इक्वल्स टू k की वैल्यू माइनस में के A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.3 की पावर x और B की कितनी है 0.2 की पावर y, 0.2 की पावर y। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब अपन देते हैं बेटा थर्ड को हम क्या डालते हैं, इसके लिए R की वैल्यू देखिए 2.88 into 10 raised to the power -1 इक्वल्स टू माइनस के A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.3 की पावर x और B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 की पावर y। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ देते हैं बेटा, कितनी है 2.40, अच्छे से लिखती हूँ 2.40 into 10 raised to the power -2 इक्वल्स टू माइनस में के A की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 की पावर x, B की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 की पावर y और ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये अपन ने डाटा इस टेबल से लिख लिया। अब मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। क्वेश्चन को मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं बचेगा। हमें रेट लॉ निकालना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है अलग अलग इक्वेशंस के लिए, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यूज निकालनी है अपन। तो जब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं ना, तो देखो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं इक्वेशन नंबर 4 को है ना इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देती हूँ। अगर इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं, देखो y सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखती हूँ कि डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 2.40 into 10 raised to the power -2 इक्वल्स टू माइनस में के 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया
6.0 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू माइनस में k 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। ठीक है, अब देखो मैं y से y को कैंसिल कर देती हूँ, कैंसिल हो गया, माइनस k से माइनस k कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या आता है बेटा, यहाँ पे 10⁻³ है, इधर 10⁻² है, तो एक पॉइंट आगे नीचे 100 करूंगी, 10 की पॉइंट 0 से 0 कट गया, एक जो 10 बचेगा ना उसको मैं 10⁻⁻, एक और बढ़ जाएगी ऊपर जाके माइनस की 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी, -3 करके दिखाती हूँ। 2.40 इंटू 10⁻⁻² है, इसकी पॉइंट हटाऊँ नीचे 100, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 10⁻1 है, ऊपर जाएगी माइनस में 24 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻1, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, 24 इंटू 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी, -3। ठीक है, इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे पुट कर देती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ 24 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 6, पॉइंट हटाऊंगी 0 से 0 कैंसिल, इंटू 10⁻⁻3 इक्वल्स टू 0.4 बाय 0.1 की होल पावर ही लिख देती हूँ मैं x, क्योंकि इसकी भी x है, इसकी भी x, इसको छोड़ के बाकी सारे कैंसिल है इस साइड। ठीक है, अब क्या करें, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गई, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, कितना आया 4 इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर x, इसकी पॉइंट हटाऊंगी नीचे 10, 0.1 की 10 हटाऊंगी ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा 4 की पावर x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अपने पास x क्या रहा होगा, तो 4 कब आया, अगर मैं 4 की पावर 1 कर दूं, इसको सॉल्व करूंगी तो भी 4 ही आना है। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो मैं लिख सकती हूँ, यहाँ से मुझे क्या पता चलता है बेटा, x की पावर वैल्यू कितनी होगी 1, x की वैल्यू 1 रही होगी तभी तो 4 इक्वल्स टू 4 आएगा ना, तो यहाँ से अपने पास x का क्या ऑर्डर आ गया 1, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि a का ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, x का की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1। ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करें, इसको रब कर रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे x कैंसिल करना है, तो यहाँ से 0.3 है, इधर भी 0.3 है, मैं क्या करूँ, थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से बेटा, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो लिख देती हूँ मैं, ये रेट ला की वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ, r इज इक्वल टू a माइनस में k, a की पावर x और b की पावर y, जहां पे x की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लो, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल्स टू माइनस में के 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू माइनस में के 0.3 की पावर x और 0.2 की पावर y। ठीक है, x से x कैंसिल, माइनस के से माइनस के कैंसिल, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 है, पॉइंट हटाऊंगी नीचे 100, एक पॉइंट लगा देते हैं 28.8 इंटू में जो एक 10 बचेगा उसकी पावर ऊपर लेके जाती हूँ तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 को कट करना है, कैंसिल करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 28.8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर y। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 2 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल, और ये कितने पे होगा 4 दूनी 8, यानी कि ये कटेगा बेटा 7.2 1 जा और ये 4 जा पे, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4 इक्वल्स टू 2 की पावर y। मैं इसको क्या लिखूं कि मेरे पास बेस सेम हो जाए, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 2 की पावर y। इट्स मीन कब अपने पास ये सेम रही होगी कि y की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो 2 की पावर 2 करने से 4,
2 की पावर 2 करने से 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब अपने पास रेट ला क्या बनेगा, r इज इक्वल टू माइनस में के a की पावर 1 और b की पावर 2। देखा हमने रिएक्शन लिखी थी 2a प्लस में b, ये हमें देता है c प्लस में d। देखो a के आगे 2 था स्टिक्योमेट्रिक फैक्टर, लेकिन वैल्यू कितनी आई है अपने पास 1, b के आगे कितना था 1, ठीक है, लेकिन वैल्यू कितनी आई है 2। तो कभी भी स्टिक्योमेट्रिक नंबर रेट ऑफ रिएक्शन को बता भी सकते और नहीं भी बता सकते, तो हमें इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो ये रेट ला तो आ गया, अब अपन को निकालना है रेट कांस्टेंट फॉर ईच रिएक्शन। हर एक रिएक्शन के लिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं 6.0, कैलकुलेट आप खुद कर लेना, मैं वैल्यूज पुट करके बता दूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। 0.1 की पावर x है, तो x की वैल्यू कितनी है 1। फिर 0.1 की पावर y है, y की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं 6.0 इंटू 10 टू की पावर -3, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए है, माइनस के, इसको मैं लिख सकती हूँ 0.1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 0.1 की 0.01 की पावर 2, ठीक है। सॉरी 2 तो स्क्वायर तो मैंने खोल दिया, खोल के लिखा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस में के इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में दोनों उधर जाके डिवाइड में, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 टू की पावर -3 कि 1/10 टू की पावर -3। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी 100, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी 10, तो इसको लिख सकती हूँ 1/1000 यानी कि 1/10 टू की पावर 3, और ये ऊपर जाने के बाद 10 टू की पावर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 6.0 इंटू 10 टू की पावर -3 इक्वल्स टू माइनस में के 10 टू की पावर -3, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 10 टू की पावर -3 से -3 कैंसिल, तो माइनस के इक्वल्स टू 6, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी माइनस में नहीं होता, वैल्यू अपने पास माइनस में इसलिए साइन आ रहा है क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। इसको अगर हम एक और नया कांस्टेंट लेके चले तो कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो अपने पास 6 आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यूनिट हम निकाल लेंगे। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी x की पावर 1 पुट करनी है और इधर y की पावर कितनी पुट करनी है बेटा 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन में भी हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, y की वैल्यू 2 पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से भी अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी और इधर भी हमें x की पावर 1 और y की पावर 2 पुट करनी है। इस इक्वेशन को भी जब हम सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास हर एक इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट निकल जाएगा, और हमें निकालना भी क्या था, एक तो रेट ला निकालना था और दूसरा हमें क्या निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना है फॉर ईच द रिएक्शन, ईच एक्सपेरिमेंट में जो जो रिएक्शंस अपने पास बन रही है सभी के लिए। तो हम इसी पैटर्न से, जैसे इससे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने निकाल के दिखाया, सेम ऐसे ही हम बाकी के लिए भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11।